और बिया भी बाप और बेटी रो संबंध अलौकिक हो। पिताजी ऑफिस में आवे तो बेटो तो कोई टीवी देखते रहे, कभी कुछ करते हो। बेटी कोई भी काम करती हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई भी काम करती हो, पहले आवे पिताजी। माई कदे कह दे आवे तो रोजी आवे, और बेटी पहले आवे। एक उत्साह है, पिताजी आई गए। वो बाप जब तक बेटी आप रे घरे रवे नी, वो कदे ही नहीं जतावे कि मैं थारे सू कितो प्रेम करूं। पर जब वो ससुराल जावे नी तो नहीं चाहते हुए भी उनरो सारो प्रेम उनरी आंखें में जाए। और बेटी कहे पिताजी मैं थारो दाई जो संभालन नहीं ले जा रही, मैं थारो प्रेम जो आंखें बेर है वो संभालन ले जा रही। तो बाप और बेटी रो संबंध अलौकिक हो। देखो महाराज, मैं जो बाप और बेटी के संबंध में जोर दे रही हूं इन वास्ते किथे बेटी ने बेटा सु कम मतिया। बेटा होया जने उत्सव, बेटी हुई जने शोकवती। बहुत घरा में होवे, एक छोरी माँ बनने वाली हो तो सब कहे भाई माने तो कन्हैया चाहिए, माने तो लड्डू गोपाल चाहिए, माने तो सावरिया चाहिए। कोई भी भेंट स्वरूप देवे तो छोटा लड्डू गोपाल देवे, कमरा में ठाकुर जी की तस्वीर लगावे। कीरा भी मुंडा से नहीं निकले माने राधा रानी चाहिए। वो छोरी चिंता में पड़ जावे कि छोरी होगी तो, और छोरी हो जावे तो एड़ो चेहरो बना लेवे लागे छोरी नहीं चोरी होगी घर में। और कई होवे जो दुनिया वाला ने नहीं बताना चाहे कि मैं दुखी हाँ, तो कवे हाँ हाँ लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी हुई है तो हंस तो सरी। और आजकल तो विज्ञान इतनी उन्नति कर ली है कि छोरिया ने पैदा ही नहीं होने दी, गर्भ में ही जीवरी हत्या कर दे। ये बहुत बड़ो पाप है, बहुत बुरो परिणामों से। एक ब्राह्मण री हत्या करना और एक छोटे से जीव री गर्भ में हत्या करना, वो दोनों पाप एक ही है। अरे जब छोरिया ही नहीं हो सी तो कहीं करोला छोरा रहा। संसार कैसे आगे बढ़ेगा, परिवार कैसे चलेगा, घर बनाएगा कौन? कहते हैं घर पर, कहते ना घर पर जो काम करते हैं, जो पत्नियां बाहर जाकर काम नहीं करती घर संभालती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? गृहिणी। साधारण सा शब्द, औरतों को लगता है ये साधारण शब्द, या कई वो भी कहते हैं वो घर पर ही रहती है। गृहिणी का मतलब क्या होता है पता है? घर जिसका ऋणी है। आप सिर्फ मकान लेते हैं, उसे घर वो बनाते हैं। वो साधारण शब्द नहीं है, वो नहीं होगी तो घर नहीं होगा, वो मकान होगा। माता, बेटी, बहन, बहू, पत्नी, इस सारे रिश्ते एक औरत से है और वो ही सबको जन्म देती है। उनमें इतनी शक्ति, उन्होंने भगवान को भी जन्म दिया है। भगवान कहते कि मैं भी मां का कर्ज नहीं चुका सकता, तो हम तो होते ही कौन है उनके सामने? तो महाराज बहुत बड़ो पाप है। थे चिंता मत करो, कहीं हो सी कहीं नहीं हो सी, बेटी हो सी, ब्याह कटे हो सी की, वो सब आपरो भाग्य आपरे साथ ले रहा है। एक बात बताओ, थे ज्यादा होशियार के ठाकुर जी? बताओ। थे भी हो सको, थाने भगवान दिमाग दिया है तभी तो इतना चलाओ।
थे ज्यादा होशियार के ठाकुर जी, तो क्यों होशियारी लगाओ। भगवान कुछ दिया है तो सोच समझ कर दिया है, भविष्य देख कर दिया है। किसके भविष्य में बेटी सही है, किसके भविष्य में बेटो सही है, तो प्रसाद समझकर ग्रहण करो। दोनों एक है, संतान है वो। और थे बेटी ने मौको दो, शिक्षा प्रदान करो, विवाह इत्यादि सब बाद में सोचो, पहले अपने पैर पर खड़ा करो उसे। गलत वो कब सहती है, जब उसे पता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, वो किसी और पर निर्भर है। उसे लगता है यहाँ पर इस पर निर्भर, वहां जाकर पिताजी पर निर्भर रहना, उन पर शायद उन्हें दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा यहीं रहो, यहीं सहो। पर जो अपने पैर पर खड़ी होती है वो गलत नहीं सहती, अन्याय नहीं होने देती अपने ऊपर, क्योंकि अपने पैर पर खड़ी है। उसे सही गलत का फर्क पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो फर्क बताने लायक उन्हें बनाइए आप। फिर विवाह के बारे में सोचिए, फिर किसी और चीज के बारे में सोचिए, शिक्षा प्रदान करें। फिर देखो महाराज, आजकल बेटा से ज्यादा नाम रोशन करके दिखावे बेटियां, हर क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लो, किस क्षेत्र में बेटी आगे नहीं है। पर मौको तो दो, शिक्षा तो प्रदान करो, विश्वास तो रखो कि वो कर सके कुछ, और उससे बड़ी बात दुनिया में आने तो दो। आई नहीं उससे पहले इतनी चिंता, तो महाराज ये पाप मत करो, बहुत बड़ो पाप है। एक बात बताओ, ठाकुर जी और राधा जी रो कोई मंदिर हुए, तो मंदिर ने देखकर कहीं कहा किसको मंदिर है? कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, भजन गाओ, राधे राधे जपो, चले आएंगे। तो राधा जी को पहले स्थान तो ठाकुर जी दिया है, कि पहले राधा ने मनाओ, फिर मैं पीछे पीछे आऊं। अब जिस घर में थे राधा नहीं, मार कर फेंक दो, उस घर में कन्हैया आसी। फिर ऐसा नहीं उस घर में बेटा नहीं होता, बेटा होता है, पर वो कृष्ण नहीं होता, वो कंस होता। जिस घर में नारियों का, बेटियों का, माता का, बहू का सम्मान नहीं होता, उस घर में कृष्ण नहीं आते, कंस आते। तो अगर आपको कंस चाहिए तो करो पाप ऐसे, लेकिन घर में कृष्ण चाहिए तो पहले राधा को मनाओ, तो भगवान पीछे पीछे अपने आप आवे, फिर बुलाने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप पीछे पीछे आते, जिस घर में राधा का सम्मान होता। आइए आज एक विश्वास के साथ कि ये बातें शायद, अगर आप तो ये पाप कभी ना करें, लेकिन आपके जान पहचान में भी किसी को ना करने दे, यही प्रार्थना है मेरी सबसे। और उसी विश्वास के साथ राधा जी को ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी आज भगवान को बुलाना है मायरे के लिए, तो भगवान को बुलाना है तो पहले किसको मनाना पड़ेगा? राधा जी को। आइए